हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपने आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि संभववाद की विचारधारा क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। संभववाद, पॉसिबिलिज्म। देखिए, संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस से माना जाता है। इस विचारधारा का समर्थन बहुत सारे भूगोलवेत्ता करते हैं और ऐसे भूगोलवेत्ता भी हैं जो पहले तो नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म की विचारधारा का समर्थन करते थे ज्योग्राफी में, लेकिन बाद में आगे चल के जैसे कुमारी सेमपुल हो गई, शुरुआत में तो इन्होंने नीतिवादी विचारधारा का समर्थन किया, बाद में आकर के इन्होंने संभववादी विचारधारा में अपना समर्थन प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया कि देखिए, प्रकृति में, वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर संभावनाएं मौजूद हैं, जो मनुष्य को संभावनाएं प्रदान करती हैं, और मनुष्य अपनी चॉइस के अनुसार, मनुष्य अपनी चॉइस और अपनी पसंद के अनुसार उन संभावनाओं को अपने प्रयोग में लाता है। तो आइए इसमें देख लेते हैं और कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो देखते हैं। पहला, इसमें जो कहा गया कि वातावरण में कुछ संभावनाएं, वातावरण में कुछ संभावनाएं मौजूद हैं जिसका उपयोग मानव अपनी पसंद, या आप कह सकते हैं छांट के अनुसार, या इसको लिख सकते हैं चॉइस के अनुसार करता है। ये कहा गया कि मनुष्य प्रकृति के हिसाब से नहीं चलता। प्रकृति में जो संभावनाएं मौजूद हैं, जो ऑप्शन मौजूद हैं, उन ऑप्शन को अडॉप्ट करता है और उसके अनुसार चलता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, दूसरी बात क्या कही गई। दूसरी बात, अच्छा, ये भी है कि जो संभावनाएं मौजूद हैं, संभववाद में कहा गया कि वातावरण में जो संभावनाएं मौजूद हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग करे ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो जो चाहे, जिस प्रकार की संभावना का चाहे उस प्रकार की संभावना का प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, और जिसको नहीं चाहेगा उसका प्रयोग नहीं करेगा। मनुष्य स्वतंत्र है, प्रकृति में इसको बंधित नहीं किया गया है। दूसरी बात, इसके समर्थकों में संभववादी विचारधारा के समर्थकों में विडाल डीला ब्लाश, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, कांट आदि विद्वान थे। देखिए, संभववादी विचारधारा का समर्थन लगभग वे सभी भूगोलवेत्ताओं ने किया है
जो भूगोलवेत्ता मानववादी भूगोल को मानते हैं। जो भूगोलवेत्ता ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के समर्थक हैं, लगभग सब के सब भूगोलवेत्ता जो है संभववादी विचारधारा के समर्थक हैं। मुख्य रूप से यह विचारधारा फ्रांस से आई थी। ठीक है, यह तीसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं। यह एक फ्रांसीसी विचारधारा है। यह एक फ्रांसीसी विचारधारा है। इसका विकास ब्लाश के द्वारा या इसका विकास ब्लाश के योगदान से फ्रांस में हुआ। जो फ्रांसीसी फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी जिसको हम जानते हैं, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तो ब्लाश के योगदान से इस विचारधारा का विकास फ्रांस में हुआ। हाँ, एक बात यहाँ जाननी जरूरी है जो कि एग्ज़ाम में भी आता है। जो संभववाद शब्द है, संभववाद जो पॉसिबिलिज्म शब्द है, इस संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फेब्रे ने किया। फेब्रे भी इसके समर्थकों में से एक हैं, लेकिन जो संभववाद पॉसिबिलिज्म जो शब्द दिया था वो लुसियन फेब्रे ने दिया था। तमाम प्रकार की पीजीटी नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है। ये विचारधारा पूछी जा चुकी है, कहाँ की विचारधारा है, इस विचारधारा में क्या बतलाया गया है, ये चीज़ जो है इसमें बताया जाता है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। क्योंकि जब फेब्रे ने संभववाद की विचारधारा दिया तो फेब्रे ने क्या कहा कि चौथा पॉइंट, फेब्रे के अनुसार, लुसियन फेब्रे इनका पूरा नाम था, फेब्रे के अनुसार या फेब्रे ने ये कहा, क्या कहा कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा, फेब्रे ने क्या कहा कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य प्रकृति में, या ऐसे कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ठीक है, जो फेब्रे ने बताई। फेब्रे का मानना था कि प्राकृतिक जो वातावरण है, जो प्राकृतिक कार्य हैं, प्राकृतिक कार्य का मतलब जैसे बारिश, हवा, पानी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो उसके अपेक्षा मनुष्य के कार्य को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जब नीतिवाद की विचारधारा आई थी, जब डिटर्मिनिज्म की विचारधारा आई थी, तो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा में कहा गया कि जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है, जो वातावरण, ये सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति जैसे चाहती है वैसे पूरी दुनिया में घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने इसका विरोध किया और संभववाद की विचारधारा लाई। उन्होंने कहा कि संभववाद में उन्होंने कहा कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि प्रकृति में कुछ संभावनाएं मौजूद हैं और उन संभावनाओं का उपयोग या प्रयोग मनुष्य अपने माध्यम के, अपने पसंद के अनुसार करता है। तो ये रही बात संभववाद की। संभववाद में एक ईसा बोमेन का भी कथन है, उसको देख लेते हैं। ईसा बोमेन ने क्या कहा, ठीक है, ईसा बोमेन का देखते हैं। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, ईसा बोमेन, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, अमेरिकन
भूगोलवेत्ता, ठीक है, ने इस बात का, ईशा बोमेन ने भी इस बात का समर्थन किया है कि, इस बात का समर्थन किया है कि, देख लेते हैं, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण मानव समाज, प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के रूप को निश्चित नहीं करते, बल्कि मनुष्य को प्रकृति के तथ्य मालूम होते हैं, मनुष्य को प्रकृति के तथ्य मालूम होते हैं और पुराने तथ्यों की अपेक्षा मनुष्य नए तथ्यों को महत्व देता है, नए तथ्यों को महत्व देता है। तो ये बातें रही संभववादी विचारधारा में। देखिए, पहले क्या था कि नीतिवादी विचारधारा आई, जो कि एक जर्मन विचारधारा है, उसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि देखिए, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि प्रकृति में जो संभावनाएं मौजूद हैं, उन संभावनाओं का प्रयोग मनुष्य अपनी क्षमता और अपनी पसंद के अनुसार करता है। और यह विचारधारा संभववादी विचारधारा, पॉसिबिलिज्म, ज्योग्राफिकल थॉट के रूप में प्रचलित हुई और इसको जाना गया। इसके समर्थकों में विडाल डी लाप्लास, ईशा बोमेन, कार्ल सावर, फेब्रे जैसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। ईशा बोमेन का कथन, फेब्रे का कथन इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो बात कही है पहले, वो बात नीतिवाद के लिए कही जाती थी, लेकिन बाद में ये कहा, जैसे फेब्रे ने कहा कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्य क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे पहले ये माना जाता था कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार रहता है, जैसे जहाँ पर ज़्यादा ठंडी हो वहाँ मनुष्य नहीं रहेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो वहाँ मनुष्य नहीं रहेगा। इस बात का खंडन किया संभववादी भूगोलवेत्ताओं ने, संभववादी विचारधारा के भूगोलवेत्ताओं ने। इन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, अगर संभावनाएं मौजूद होंगी तो मनुष्य वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। जैसे कि अफ्रीका के घने जंगलों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर भी वहाँ मनुष्य है। आज हम देखते हैं कि अंटार्कटिका पर मनुष्य पहले नहीं था, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ अपने लिए संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पे मनुष्य आज क्या कर रहा है, जा रहा है। तमाम प्रकार के देशों के वहाँ पे स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। तो जहाँ संभावनाएं दिख रही हैं मनुष्य वहाँ पे जा रहा है। पहले प्रकृति में ऐसा था कि अंतरिक्ष में मनुष्य नहीं जाता था, तो माना जाता था कि सब कुछ प्रकृति के अधीन चलता है, वातावरण के अधीन चलता है। लेकिन बाद में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ मनुष्य को संभावना दिखेगी मनुष्य वहाँ जाएगा। तो यही है संभववादी विचारधारा। जिस संभववादी शब्द, संभववाद शब्द, पॉसिबिलिज्म नामक जो शब्द है वह फेब्रे ने दिया था। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी कैसी रही। आज के लिए धन्यवाद।